उनको दौलत मिल गई, इतना बड़ा खजाना था इसके पास कि कुरान कहता है कि एक जमात मिलके सिर्फ खजाने की चाबियां उठाती। यानी ये माज़अल्लाह कोई गप नहीं, ये कुरान मजीद ने बयान फरमाया कि एक जमात मिलके सिर्फ खजाने की। तो हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो। वो तन्हा कौन है, अल्लाहु अल्लाह, बादशाह वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, मेहरबां वो कौन है, अल्लाहु अल्लाह, क्या ऊंची शान है, अल्लाहु अल्लाह, उसकी सब निशान है, अल्लाहु अल्लाह, सब दिलों की जान है, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह लोग आ गए, कोतवाल को बुला लिया, माज़अल्लाह इमाम साहब के पास बीबी है, जेल में ले गए, सवेरे फैसला करेंगे। रात को ना सारी रात इमाम आज़म ने नमाज पढ़ी, सारी रात, और कहने लगे अल्लाह अब तो मैं बूढ़ा हो गया, इस हाल में अब इन सवालों का जवाब दूंगा। वो औरत भी साथ बंद थी, इस उम्र में इन सवालों के जवाब यार बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह अकबर, इस उम्र में इमाम साहब रो रहे थे तो उस औरत का दिल नरम हो गया। इमाम साहब से कहने लगी मुझे गलती हो गई, मैंने पैसे किसी से पकड़ लिए थे, हुजूर आप तो अल्लाह के नेक बंदे। इमाम साहब कहने लगे अब एक नेकी कर, कोतवाल से कह कि मुझे कोई तकलीफ है तो मैं दवा खा के वापस आ जाऊंगा। तो वो कोतवाल तो पहले मिला हुआ था, उसने उसको कहा कि मुझे कोई तकलीफ है मैं घर जाती हूँ, दवा खा के वापस। इमाम साहब ने समझा दिया, वो गई तो जो बुरका उसने पहना हुआ था ना, निकाब सारी औरतें, वो जाके ना उसने इमाम साहब की बीवी को दिया। इमाम साहब ने उसको समझा के भेजा था, वो बुरका घर ले गई और जाके जौजा को सारी बात सुनाई। वो दवाई खाने घर चली गई और जौजा बुरका पहन के थाने आ गई। सवेरे काजी के सामने भेज हुए तो कहने लगा जी आप इतने बुजुर्ग होके आलिम होके बीवी के साथ अकेले। फरमाया मेरी बीवी है तो मैंने अकेले ही होना था इसके साथ, और किसने होना था? जनाब आपकी बीवी। फरमाया बुलाओ मेरे ससुर को, और बुलाओ मोहल्ले की 10-12 औरतों को भी देख लो। उन्होंने देखा तो इमाम साहब की बीवी निकल आई। वो जितने थे ना इल्जाम लगाने वाले, वो अब गौर से देख रहे थे। तो एक कहने लगा इमाम साहब से ये क्या हुआ? फरमाया कुरान है व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान है, होना क्या था? रब ने अपना वादा सच्चा करके दिखाया है।
तो उसने भी इल्ज़ाम लगाया। फिर सजा ये मिली कि वो हमेशा के लिए ज़मीन में धंसता। दौलत कौन देता है? अल्लाह देता है ना। तो अगर अल्लाह कहे थोड़ी सी वापस भी करो, बंदे खर्चे बात जाते थे, थोड़ी सी वापस मांग ले तो हाथ तंग हो जाता है। एक खातून ने एक दफ़ा मुझे पैगाम दिया तो मैं बड़ी उसकी बात सुन के मुझे अजीब लगा। वो कहने लगी कि दूसरी जगह मेरी शादी हुई है, मुझे तलाक हो गई थी। तो मुझे एक ताना रोज सुनने को मिलता है, तो इतनी अच्छी होती तो वहां ना रह लेती।